ठीक है। तो आज मैंने कॉन्फिडेंट डाले क्या? जस्ट सेकंड बेटा। ओके, सो आज बेटा हम जो है हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, राइट? यस सर। यस सर। मैंने आपसे बोला भी था, थोड़ा सा रिवाइज करके आए हो? यस सर। ज्यादा नहीं, मतलब कि मैट्रिक्स Yes, क्या होती है sir. और डिटर्मिनेंट क्या होता है, ज्यादा नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई पूरी प्रॉपर्टी पढ़ के आ गए तुम लोग, ठीक है? यस सर। या सो चलिए जी, ठीक है। जस्ट सेकंड। जस्ट सेकंड। एंड बेटा आपकी बार आप ध्यान रखना कि आपकी लाइक हर वेडनेसडे एंड सैटरडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस होगी, ठीक है? ओके सर। Yes, sir. सर 1 बजे ही जो जो हाँ बेटा, जो- सेम टाइमिंग पे 1 बजे, बिल्कुल। आप फिर मेरे से बोलते हो सर आपने बताया नहीं पहले। लास्ट टाइम पे भी मैं थोड़ा सा भूल गया था, मैंने बिल्कुल लास्ट टाइम पर करा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट काम कहाँ आते हैं? एनीवन? मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट होता क्या है एंड काम कहाँ आता है, मुझे बताओ। एनीवन? अरे भाई बोलो, अरे कोई तो बोलो भाई। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ लिया ना आप लोगों ने स्कूल में? तो फिर बताओ थोड़ा सा। अच्छा मुझे ये बता दो, मैट्रिक्स होती क्या है? सर या फिर अरेंजमेंट होती है। रोज और अरेंजमेंट कॉलम ऑफ, की। ऑफ रोज अरे एंड कॉलम। ना ना, अरेंजमेंट ऑफ व्हाट? रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम। रोज एंड कॉलम्स। ओके, ठीक है। तो इसको और अच्छे से अगर आप बोलो तो उसको क्या होगा कि अरेंजमेंट ऑफ डेटा। आपको डेटा कैसे अरेंज कर रहे हो, वो होता है हमारा मैट्रिक्स। एंड ये काम का आता है। ये भाई देखो, मैथ्स में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि आपको काम नहीं आती। लाइक डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सारी चीजें काम आती है। आप मेरे से कोई भी चीज पूछ सकते हो, सर इसका यूज बता दो, ठीक है? तो या तो वो डायरेक्टली होगा या फिर इनडायरेक्टली होगा। इनडायरेक्टली कैसे होगा? भाई देखो, मैथ्स बनी आपकी ऐसे है कि फिजिक्स को हेल्प करने के लिए। तो भाई फिजिशियंस बैठे थे, वही मैथमेटिशियंस भी होते थे। वो बनाए कि इस चीज में दिक्कत आ गई तो उन्होंने पूरा पार्ट बना दिया। वो एक पार्ट बना दिया, फिर बाकी दूसरे आए, उनको जो जरूरत पड़ी उन्होंने वो डिस्कवर कर दिया। तो ऐसे 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 करते आपका मैथ्स बना है, ठीक है? तो ये ऐसा है कि बिना मैथ के आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, और लाइक फिजिक्स एक बार फिर भी पढ़ सकते, लाइक सॉरी मैथ एक बार फिर भी पढ़ सकते हो। बट इसमें फिजिक्स को आपको लाइक लगाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा। बस आपको ये होता है कि इसमें लाइक हमारी फिजिक्स कहाँ काम आ रही है, ठीक है? तो मैट्राइसेस देखो, आपकी लाइक जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं सभी चीजों में काम आती है, जितनी भी है, ठीक है? आपका जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, उसमें आपका मैट्राइसेस काम आता है, ठीक है? आपका लाइक अब
अगर कोई आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेगा, किसी को लैंग्वेजेस के बारे में पता है, सी प्लस जावा, उन सभी में आपका जो है लाइक मैट्रिसेस यूज होता है। ठीक है, तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपका मैट्रिसेस यूज होता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा मैट्रिसेस है क्या, आपका जस्ट डेटा आपको जो है अरेंज करना है। तो जहां पर भी डेटा का काम पड़ता है, फिर डेटा को अरेंज करने का काम होता है ना, कि आप डेटा को अरेंज करके कुछ भी कर सकते हो, तो वहां पे आपका मैट्रिसेस काम आता है। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yes, और sir. अच्छा, डिटर्मिनेंट क्या होता है फिर? डिटर्मिनेंट कहाँ काम आता है? हाँ जी, डिटर्मिनेंट कहाँ काम आता है? सर एरिया निकालने के लिए। सर लीनियर इक्वेशन फॉर्म बिल्कुल करने ठीक के है, लिए। एरिया लाइक वन ऑफ लीनियर दी, इक्वेशन बिल्कुल वेरी गुड। तो बेटा solve यहाँ पर करने हम डिटर्मिनेंट में लाइक मोस्ट वही पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो डिटर्मिनेंट से, राइट? ओके, Yes, Yes, sir. sir. या सो अच्छा, आप मुझे बताओ एक चीज कि तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सर बोर्ड शो नहीं हो रहा। तो स्क्रीन शो नहीं की हुई, आपको अरे शेयर नहीं की हुई। Yes, sir. सभी को ज्ञान बांटता रहता हूँ। ओके, सो चलिए जी, ठीक है। लेकिन इसमें एक बार ध्यान रखना कि किसको सोल्व करते हैं हम यहाँ पर, लीनियर इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके मत आ जाना भाई, ठीक है? अच्छा, अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जल्दी से बताओ, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? बोलो सर अरे बोलो। ax square plus bx plus c is equals to 0। एक्स क्या क्या, फिर से बोलना। अरे भाई फिर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक से। Sir ax plus by plus c is equals to 0. बिल्कुल, वेरी गुड, यही होता है। ठीक है, मतलब ये होता है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मतलब एक्स एंड वाई आपके यहाँ पर वेरिएबल है, बाकी क्या है? कॉन्स्टेंट्स। Constant. ठीक है, Constant. अच्छा जी। तो दूसरा हो जाएगा आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन है। अगर हम इनको सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे करते थे भाई? पहले जब बचपन में किया करते थे, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के साथ एलिमिनेशन, बिल्कुल क्रॉस एलिमिनेशन कर लो, मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस या फिर सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक है। मेथड। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते थे, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एलिमिनेशन लगा देता हूँ। एलिमिनेशन कैसे लगाएंगे भाई? जैसे कि लेट सपोज में एक्स और वाई को हटा के यहाँ पे निकाल लेता था। कैसे करते थे भाई? यहाँ पे करते थे मल्टीप्लाई a2 से, और यहाँ पर करते थे मल्टीप्लाई किससे? a1 से। A1. ठीक है, ऐसा क्यों किया? ताकि आपका कोई भी लाइक यहाँ सेम पे आ जो है जाए। एक्स का वेरिएबल सेम, एक्स का कोफिशिएंट सेम हो जाए। बिल्कुल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई? इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, राइट? यही करते थे। यस सर, तो x वाला एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कैंसिल हो आएगा जाएगा। आपके पास b1 माइनस b2 इंटू वाई। इट इज इक्वल टू, अगर ये c1 और c2 को आप उधर भेजोगे तो यहाँ पर आएगा c1 माइनस c2, और उधर हो जाएगा c2 माइनस c1, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आती थी आपको c2 माइनस c1 अपॉन b1 माइनस b2, राइट? क्लियर है? यस सर, ओके, तो भाई ये सेम चीज जो है मैं किससे निकाल सकता था? हमारा डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकता था, राइट? कैसे Yes, निकाल sir. सकता था? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा? सम Yes, sir. द वैल्यूज लिखनी सारी पहले। कौन सी वैल्यू बेटा? सर सर ये इसमें सारी वेरिएबल एक एक से कांस्टेंट। अच्छा, एक फाइव सेकंड, एक की सेकंड, थी। या मैं कुछ भूल चुका हूँ, या सो सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है यहाँ पे। आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे आपने a2 मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ से क्या आएगा भाई? थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लेते ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो और मुझे भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? सो ओके, सो आता था हमारे पास a1 a2x प्लस b1 a2y प्लस
C1A2 इक्वल टू 0 एंड नीचे क्या आएगा A1A2X प्लस A1B2Y प्लस C1 सॉरी A1 एंड C2 राइट, यही आएगा. Yes, sir. ओके सो यहाँ से मैं लाइक अपना जो है वैल्यू निकाल सकता हूँ. y का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, y का वैल्यू क्या आएगा भाई? C2 minus C1 upon B नहीं मतलब A1 C2 आएगा ना बेटा, A1 C2 माइनस A2 C1 डिवाइड बाय क्या आएगा B1 A2 minus B1A2 minus A2B2. A1 B2 A1 B2. A2 B2 A1 B2 यहाँ तक क्लियर Yes, है? sir, ठीक है. ओके सो अब देखो, अगर इसको मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? अरे जल्दी बोलो. एनीवन बेटा? अरे क्रेमर्स रूल नहीं पढ़ा क्या भाई? हाँ जी. अच्छा चलिए क्रेमर्स रूल छोड़िए पहले. अच्छा इसको अरेंज कैसे करेंगे भाई? देखो आपको एक तो ऊपर भी डिटर्मिनेंट लगेगा और एक नीचे भी डिटर्मिनेंट लगेगा, राइट? हाँ है ना? ओके yes sir. तो Yes, ऊपर वाले sir. को मैं क्या बोलूंगा भाई? ऊपर वाला मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, जल्दी बोलो. फर्स्ट रो में क्या आएगा? अच्छा ये रो और कॉलम का पता है आप लोगों को? रो और कॉलम Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है चलिए. हाँ जी तो बताइए फटाफट से फिर. अच्छा चलिए मैं लिख देता हूँ. A1 यहाँ पर आता है राइट, A2 यहाँ पर आ जाएगा, देन C1 यहाँ पर आएगा एंड C2 यहाँ पर आ जाएगा. क्लियर है भाई? Yes, फिर sir. नीचे क्या आएगा आपके पास? नीचे क्या आएगा? V1 A1 और A2. हम्म. भाई देखो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा कि मुझे वही वैल्यूज जो है चाहिए होगी यहाँ पे. ठीक है क्लियर है? Yes, sir. ओके सो B1 A2 minus A1 B2. सो अगर यहाँ पर मैं A2 लिखूं एंड A1 लिखूं एंड इधर आ जाएगा हमारा B2 एंड ये B1. तो लाइक हमारा जो डिटर्मिनेंट बना वो इस फॉर्मेट में बन रहा है, राइट? आया ना? yes sir. ओके तो इस तरीके से हम जो डिटर्मिनेंट से लाइक अगर लीनियर इक्वेशन हम सोल्व करने जाए तो हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से कर सकते हैं. सीधी सी बात ये है. क्लियर है? और ये जस्ट लाइक आप ऐसे समझ सकते हो कि ये डिजाइन है, एक तरह की एक डिजाइन है कि अब सर हम इसको ऐसे ही क्यों सोल्व करते हैं? तो सर ये हो गया कि भाई इसको हम ए ही क्यों बोलते हैं, राइट? ये क्या है कि यूनिवर्सली आपसे आपको एक्सेप्टेड करवाया गया है कि भाई पूरे लाइक वर्ड में इसको ए ही बोलेंगे, इसको बी नहीं बोलेंगे. क्लियर है? yes sir. ओके तो या सो ये जो है हम यहाँ पर डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से. क्लियर हुई बात सभी लोगों को? yes sir. ओके Yes, sir. अच्छा तो सर ये लीनियर इक्वेशन इसी तरीके से सोल्व कर तो दिया आपने, ठीक है, लेकिन सर मामला थोड़ा सा बैठ नहीं पा रहा है. कैसे सर? जैसे कि अगर लीनियर इक्वेशन में तो सर हम कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, क्या डिटर्मिनेंट में भी कर पाएंगे क्या? हाँ जी. अच्छा उससे पहले मुझे एक चीज बताओ कि लेट सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है जो कि इस तरीके से a इक्वल टू है आपके पास डेटा कौन सा लूं भाई मैं? ठीक है 6 3 4 4. ओके जी. तो मुझे बताएगा कोई a की वैल्यू क्या आएगी? 12
हाँ जी बिल्कुल। 12. आपने कैसे किया भाई? 6 इंटू 12. 4 माइनस 4 इंटू 3, 6 Yes, इंटू sir. 4 माइनस, क्या तो आ जाएगा 12। अच्छा, अब मुझे कोई 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करने को बोले तो मैं कैसे करूँ? 24. Sir, 2 को multiply कर लेंगे अंदर. 24 हो जाएगा। एक जनता Yes, बोल sir. रही है 24, और दूसरा किसी को याद आ रहा है कि क्या हो सकता है? 24 कैसे किया सर आपने कि 2 इंटू 12 कर दिया। ओके अच्छा, लेकिन मुझे मल्टीप्लाई करके बताइए कि आप कैसे करोगे। Sir, mode में multiply कर लेंगे. अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद पहले ये 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसा। multiply करेंगे. नो सर। डिटर्मिनेंट में तो ए मतलब एक की रो में होता है, मतलब अगर एक दिया हो तो। वेरी गुड। और कौन सा भाई? देखो मैं यही पॉइंट अपना लाइक करना चाह रहा था कि भाई देखो यहाँ पे अगर आप 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो जैसे कि 6 मल्टी आपने लेट सपोज ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है, 12 एंड 6। लेकिन क्या मैं यहाँ पर भी 8 8 लिखूंगा क्या? नो सर। और सर नहीं, ये बात गार्ड बांध के ध्यान रख लेना कि ये नहीं करेंगे हम। डिटरमिनेंट में आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को पकड़ लो और उसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैंने ऊपर वाली में कर दिया ना, तो नीचे वाली में नहीं करूंगा मैं, ठीक है। और अगर अभी आप कैलकुलेट करोगे तो Yes, कितना sir. आएगा? 12 इंटू 4 48 एंड 4 इंटू 6 24, तो ये आ जाएगा आपके पास 24। क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ये सर अच्छा, तो सर आप बोल रहे हो कि डिटरमिनेंट से हम डिटरमिनेंट को जो है लीनियर इक्वेशन सोल्व करवाने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे अभी आपने यहाँ पर 2 से जो है मल्टीप्लाई किया, तो आप लीनियर इक्वेशन में कैसे करते थे? किसी को ये आया कभी डाउट? हाँ जी, हाँ जी, एनीवन? किसी को डाउट आया ये? नो सर। नो नहीं सर आया? मतलब सभी लोगों को पता है? क्या बात है भाई। भाई देखो हम डेटा कैसे लिखते हैं कि लेट सपोज फिर से वही इक्वेशन ले लेते हैं हम। यहाँ पे इक्वेशन नहीं दिया है, ठीक है, तो कुछ एक इक्वेशन ले लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और 6, ओके 6 लेते हैं, ठीक है। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये जो है आपका कोई दो लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यस सर। क्या आएगा Yes, x का sir. वैल्यू एंड y का वैल्यू? कैलकुलेट करके देख लेते हैं सर कि ऊपर वाली Yes, में भी sir. आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से तो क्या होगा? multiply कर दो. 6x कैंसिल हो जाएगा आपका, राइट? Yes, है sir. ना? ओके। एंड बाकी क्या होगा सर? 3 इंटू 3 9y और 2 इंटू 2 4y, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5y। क्लियर है? Yes, sir. हाँ है ना? अब नीचे आ जाएगा बेटा कि 18 डिवाइड बाई 18 माइनस 8, तो ये हो जाएगा कितना? 10। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अगर y की वैल्यू 2 आ गई तो x की वैल्यू क्या आएगी? सर किसी में भी रख दो, तो x की Yes, वैल्यू आ sir. जाएगी आपके पास 0, राइट? सर। क्लियर है? यस सर। सर ओके Yes, sir. अच्छा सर। तो सर अब यहाँ से अगर मैं डिटर्मिनेंट से भी कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा भाई? कोई बताएगा मुझे कि अगर मैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से करना चाहूँ तो कैसे करूंगा? हाँ जी, वेरिएबल अलग कर देंगे और कांस्टेंट अलग कर देंगे। Yes, sir. Constant अलग से लिखेंगे. सर वेरिएबल साइड एक साइड और कांस्टेंट अलग साइड। बिल्कुल, वेरिएबल एक साइड एंड कांस्टेंट एक साइड। तो वो क्या आता था सर कि उसका फॉर्मूला होता था डेल्टा, अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी, डेल्टा एक्स। हाँ जी, आई थिंक सर एक सेकेंड, या सो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, ऐसा कुछ पढ़ा था आप लोगों ने, यस सर क्रेमर्स रूल। और ये किसके इक्वल Yes, आता था? एक्स के इक्वल आता था, राइट? एक्स बिल्कुल सर। ये डेल्टा तो आप फाइंड कर लेंगे। डेल्टा कैसे फाइंड करेंगे भाई? सर डिटर्मिनेंट। हाँ डिटर्मिनेंट होगा, बिल्कुल। लेकिन ये फाइंड कैसे करेंगे? डेल्टा होता क्या है इसमें? डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी?
भाई देखो यहाँ पर जो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, तो ये x का कोफिशिएंट 2 उठाओ, y का कोफिशिएंट 3 उठाओ और यहाँ पर आके ऐसा कैसा लिख लो। फिर क्या करो, नीचे वाली लाइन में से x का कोफिशिएंट उठाओ 3 और y का कोफिशिएंट उठाओ 2, तो ये आ जाएगा 3 and 2। क्लियर है? यस सर। Yes. ओके लेकिन सर ये डेल्टा x कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे भाई? डेल्टा x कैसे करते थे कि सर अभी आपको यहाँ पे x कैलकुलेट करना है ना, तो एक ट्रिक बताता हूँ कि भाई यहाँ पे जो भी x वाले हैं ना उसको डिलीट कर दो, उसको हटा दो। जैसे कि यहाँ पर 2 और 3 था x का कोफिशिएंट, तो उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, बाकी ऐसा ऐसा लिख देंगे वैसे। जैसे कि y का कोफिशिएंट क्या थे, 3 और 2। क्लियर है? अब यहाँ 2 और 3 की जगह क्या लिखेंगे सर? 2 और 3 की जगह लिखेंगे यहाँ पर 6 and 4। ठीक है, हाँ या ना? यस सर। Yes. ओके तो सर अब देखो 6 into 2 कितना होता है सर, 12। 4 into 3 कितना होता है, 12। तो 12 minus 12 कितना हो जाएगा, 0। 0। इसी तरीके से मैं y भी कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ पर, y इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। ये Yes, क्या sir. होगा सर, आ तो वही आएगा 2 3 3 2 2 3 और ऊपर क्या जाएगा सर अब 2 की बार 3 सर, और 6 4। 4 2 3. बिल्कुल अब की बार सर वो x वाला तो हमने सेम रखा, Y लेकिन वाला क्या delete चेंज कर दिया, y वाला हटा के हमने वहां पे कांस्टेंट लिखी है। यस सर। क्लियर है? कांस्टेंट में जो भी लिखा था वो ऐसा कैसे उठा के लिख दिया वहां। क्लियर है? Yes, sir. ओके तो सर अब यहाँ से क्या आंसर आएगा, वापस से कर देते हैं। 2 into 4 8 और 6 into 3 कितना होता है, 18। 8 minus 18, 10 8 minus 18। माइनस का minus नीचे 10 क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, 4 minus 9। 4 माइनस Minus 5. तो Minus 5. ऊपर क्या बच गया भाई, -10 और नीचे क्या रह गया, माइनस का 5। माइनस तो Minus माइनस का 5 10 डिवाइड बाय माइनस का 5 कितना आएगा, प्लस का 2। प्लस। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो भाई यहाँ से भी वही आंसर आया, बिल्कुल सर वही आंसर आ रहा है। तो सर आपने जो है, अच्छा सर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया था, ठीक है सर। तो अगर लेट सपोज मैं क्या करूं यहाँ पर कि मैं ना सिर्फ एक ही में मल्टीप्लाई कर दूं, बाकी में ना करूं, तो क्या सर फिर भी आंसर आएगा? इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से क्या फिर भी आंसर आएगा? हाँ जी भाई देखो यहाँ पर क्या था, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड एक और क्या था, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या था भाई, 4। ओके। तो आप है ना किसी एक में ही मल्टीप्लाई करिए, किसी एक में मल्टीप्लाई करोगे मतलब क्या आएगा सर कि लेट सपोज आपने सिर्फ इसी में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि अब अगर इसका मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, यहां से मुझे फिर से डेल्टा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, या फिर मतलब एक्स की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो क्या आएगा सर, भाई देखो अगर मैं इसमें 2 अगर बाहर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या लीनियर इक्वेशन पे? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि आप No, एलएचएस में भी मल्टीप्लाई कर रहे हो और आरएचएस में भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो भाई डेल्टा क्या आएगा आपका, डेल्टा, हाँ जी 2 से आपने सर, मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे, तो आ जाएगा आपकी बार 4 आएगा, नीचे आएगा कितना, 3 नीचे 3 रहेगा, ऊपर क्या रहेगा 6 और नीचे क्या रहेगा 2। 2। ओके एंड ऊपर क्या हो जाएगा सर, सर अगर x निकाल रहे हैं तो हमारा 12 और 4 हाँ 6 और भाई यहाँ पर आएगा 12 एंड 12 and 4 और यहाँ पर क्या आएगा 6 and 2। 6 2. 6 and 2। बिल्कुल क्लियर है सभी लोगों को, ये कैसे लिख रहा हूँ भाई मैं? Yes, sir. अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि भाई ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने लिख दिया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12 एंड नीचे वाली एज इट इज थी, मैंने उसको कुछ किया ही नहीं, तो ये आपका एज इट इज, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है,
तो अब कितना आएगा सर? अभी वही देखो 12 इंटू 2 14, सॉरी 24, आई एम रियली सॉरी, 24 एंड 4 इंटू 6 24, तो 24 24 माइनस 24 वापस से जीरो आया कि नहीं आया? और ऐसे Yes, y का sir. वैल्यू भी जो है आपका कितना आ जाएगा, वो भी 2 ही आएगा यहाँ से। अगर मैं फिर से कैलकुलेट करके बता देता हूँ थोड़ा सा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, इस बार जो है y वाले डिलीट करूंगा मैं, आया ना? Yes, sir. ओके, एंड नीचे एज इट इज। तो भाई ऊपर क्या आंसर आएगा? 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 36 36, और नीचे क्या आएगा? 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 18, 8 क्लियर है? तो 16 माइनस 36 कितना होता है? माइनस का 8 माइनस 18 कितना होता है? माइनस का 10, तो माइनस का 20 डिवाइड बाय माइनस का 10 कितना आ जाएगा? माइनस का 10 +2 2 2 प्लस का 2, क्लियर है? तो Yes, वही sir. आंसर आया, क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. ओके। तो यहाँ से सर हमें एक बात पता चल रही है कि सर डेल्टा की भी वैल्यू वही आ रही है। यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या आई? -10 आया था, Yes. राइट? यस है सर। ना? या यहाँ पर क्या आंसर आया था भाई? माइनस का -5. -5। तो ये ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों सर? कि देखो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था, एंड 3 2 ऐसा कुछ था, लेकिन इधर क्या हो गया कि हमने 2 जो है वो फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दिया, 4 6 3 2, क्लियर है? अगर ये 4 6 3 2 को मैं ऐसे या ये जो था आपका डेल्टा था, राइट? अब अगर मैं 2 डेल्टा यहां से कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा कि आप किसी भी एक रो में मल्टीप्लाई कर दो वो 2, मैंने फर्स्ट रो में कर दिया तो 4 6 3 2 बन गया है। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. आया ना? यस ओके, तो yes, ये sir. वैल्यू आया था -5 और ये वाला वैल्यू हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है? क्लियर? क्लियर हुआ? Yes, ओके, sir. चलिए जी। तो डिटर्मिनेंट में हम सिर्फ एक इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? और मैट्रिक्स में क्या करते हैं सभी के साथ। सर सभी के साथ मल्टीप्लाई करते भाई? जैसे कि लेट सपोज आपका ए मैट्रिक्स है एंड वो है आपका कुछ इस तरीके से 1 2 3 4, तो यहाँ से अगर मैं 2a कैलकुलेट करूँ तो वो क्या आएगा? सर 2 8. बिल्कुल, चलिए अच्छी बात। एंड ये बात ध्यान रखना, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं, एंड Yes. डिटरमिनेंट को कैसे? डेल्टा या फिर Yes. मोड, लाइक ये ए जो है इसके आगे ऐसे मोड लगा दीजिए, ठीक है? उसको हम डिटरमिनेंट करते हैं। चलिए अच्छी बात है, ओके। अच्छा, किसी का ये दिमाग में तो नहीं आ रहा कि डिटरमिनेंट जो है मैट्रिक्स को सोल्व करने का तरीका है? हाँ जी, किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है क्या कि सर इसमें तो हम मैट्रिक्स को ही तो सोल्व करते हैं, कि मैट्रिक्स की जो वैल्यू आती है वो डिटरमिनेंट होती है? ऐसा कोई सोच रहा है क्या? नो सर कोई नहीं सोच रहा? क्या बात है यार, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो आप यार। भाई बिल्कुल, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है? मैट्रिक्स Yes, sir. एक अलग तरीके का डब्बा होता है और डिटरमिनेंट एक अलग तरीके का डब्बा होता है, ठीक है? Yes, sir. मैट्रिक्स क्या होता है? एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है? और हम डिटरमिनेंट क्या करते हैं स्केयर कि मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट से क्या करते हैं कि हम लीनियर इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं की हेल्प से, राइट? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए, वेरी गुड। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है भाई? Yes, Yes, sir. sir. ओके, चलिए, ओके। तो ओके, सो हाँ जी, तो मेरे पास ए मैट्रिक्स है जैसे कि 1 2 3 1, और बी मैट्रिक्स ये है 4 8 9 3। तो ए और बी में कुछ कनेक्शन है क्या? यहाँ पर ए एंड बी में कुछ कनेक्शन नजर आ रहा है क्या? नो सर। कुछ कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है लोगों को? एनीवन?
भाई देखो चलिए अच्छी बात है, किसी को नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर किसी को नजर आ गया तो भाई अपना चश्मा दिखवा लो या फिर अपने आंखें चेक करवा लो, ठीक है। भाई स्टार्टिंग में क्या लगेगा लोगों को कि सर 1 में हमने 4 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 4 आ गया, 2 में 4 मल्टीप्लाई किया, यहाँ 8 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 में मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, सॉरी 3 में कुछ मल्टीप्लाई किया 9 आया, 1 में यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ जाएगा। मतलब सब हम ऊपर वाली रो में 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे वाली रो में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये मैट्रिक्स है, राइट। और मैट्रिक्स में आप किसी एक रो या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई नहीं करते हो, मैट्रिक्स में होगा कि सभी में कुछ मल्टीप्लाई होगा, राइट। एंड Yes. डिटरमिनेंट में क्या होता था कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर एनी रो या फिर किसी कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर सकते थे उसके पास। यस सर, क्लियर है, यस सर, आया ना। Yes, sir. तो इसमें आंसर क्या आएगा कि बी और ए में कोई रिलेशन नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. यस सर। चलिए अब मुझे बताइए कि ए और बी में क्या रिलेशन है। यहाँ पर ए जो है कुछ ये है, ये है, बताइए ए और बी में रिलेशन क्या है। हाँ जी, ए और बी में रिलेशन क्या है यहाँ पर। सर ए जो वो 12 टाइम्स ऑफ बी है। ए 12 टाइम्स ऑफ बी है, थोड़ा सा इंग्लिश देखो बेटा। ए आप बोल रहे हो 12 टाइम्स ऑफ बी, मतलब आप बता रहे हो कि बी में अगर 12 मल्टीप्लाई सर ए करेंगे इज तो A इक्वल्स टू 12 बी। आएगा। अरे सोचो भाई, ए इक्वल टू 12 बी कैसे हो सकता है यहाँ पे। मतलब आप बी में 12 मल्टीप्लाई करोगे तब जाके ए आएगा आपके पास। Sir. फिर अरे भाई ए में आप 12 मल्टीप्लाई करोगे तब जाके बी आएगा ना। यस सर। सर कैसे कैसे भाई देखो, ऊपर रो में 4 और नीचे 3। बिल्कुल, या तो आप इधर से देख लीजिए कि भाई ए है आपके पास ये 1 2 3 1। अब अगर इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 इंटू 3 से, तो भाई 4 लेट सपोज मैं जो है ऊपर वाली रो में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 जो है फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा 4 एंड ये 8, और 3 जो है नीचे वाली रो में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा 9 एंड 3, आया ना, आएगा। Yes. और ये क्या आ गया, Yes, sir. ये आ गया आपका बी, ठीक है, क्लियर है। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा कि जो बी का जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट बी है वो ए का 12 टाइम्स है, क्लियर है। लेकिन हम मैट्रिक्स में ऐसा कुछ बोल नहीं पा रहे। अच्छा यहाँ पर बताइए कि 2 बार क्यों लिखा है? अच्छा ठीक है। सो भाई देखिए यहाँ पर ए एक मैट्रिक्स है और ए एक डिटर्मिनेंट है। बताइए इसको और किसी तरीके से लिख सकता हूँ क्या मैं मैट्रिक्स ए को। कुछ कॉमन आ रहा है क्या सभी में। सर 2 की 5। 2 की पावर 5, वेरी गुड, बिल्कुल। भाई लोगों को समझ में आ रहा है ना। यस सर। Yes, sir. 2 की पावर 5 सभी में कॉमन है, क्योंकि भाई देखो इन सभी में लोवेस्ट पावर कितनी है, 2 की लाइक लोवेस्ट टर्म कौन सा है, 2 की पावर 5, ठीक है, बाकी सब उससे बड़े हैं। तो 2 की पावर 5 अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 की पावर 7। यहाँ पर कितना बचेगा, 0 2 की पावर 2 की पावर 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1। 1 और यहाँ पर क्या बचेगा 2 की पावर 2 की पावर 1 1। 2 की पावर 2। 2 की पावर 2। 2 की पावर 2. अब मुझे बताओ कि इसको किस तरीके से लिख सकते हो आप। सर 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6 कॉमन। बिल्कुल, वेरी गुड। अब भाई लोगों को दिक्कत आती है कि सर हम रो में से कॉमन निकालें या फिर कॉलम में से कॉमन निकालें। तो भाई देखो या तो आप किसी एक रो से कॉमन निकाल लो, ठीक है, अगर रो पसंद नहीं आती हो तो भाई कॉलम निकाल लो। बट ऐसा मत करना कि एक बार एक रो से निकाल लिया और एक बार एक कॉलम से निकाल लिया, नहीं भाई, या तो आप किसी रो से निकाल दो या फिर कॉलम से निकाल दो। क्लियर हुई बात सभी लोगों को। यस सर। ठीक है, तो क्या आएगा भाई यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 12 में से, और 2 की पावर 12 एंड 2 की पावर 6, इसमें से मैंने 2 की पावर 6 कॉमन निकाल लिया, तो ऊपर बचेगा 2 की पावर 6, नीचे बचेगा 1, और इन दोनों में 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 7 में 2 की पावर 5 आपका कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर अंदर क्या बच जाएगा 1 एंड 2 की पावर 2।
क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो Yes, चाहे आप sir. रो से निकालो या कॉलम से निकालो, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। किसी को ऐसा डाउट तो नहीं है कि सर अलग अलग आ सकता है? कोई है ऐसा? ठीक है No, जी, sir. चलिए, अच्छी बात है। तो कुछ क्वेश्चंस कर लें। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. इसकी वैल्यू बताओ कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा, मैं ये मान के समझ के चल रहा हूँ कि आपको कुछ बेसिक आता है। अगर कोई ऐसा है जिसको बेसिक में प्रॉब्लम है वो बता सकता है, कुछ ऐसा है क्या? अगर किसी को भी No, भाई sir. No, प्लीज sir. बता दीजिए। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बेसिक्स आते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में मतलब बाकी सारे जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो बेसिक बहुत अच्छे से करवा देते हैं। कोई है क्या ऐसा जिसको लाइक थोड़ा Yes, सा? sir. ओके, ठीक। तो भाई माइनर्स एंड कोफैक्टर्स से आप सभी लोग थोड़ा सा हो? यस सर। ओके, Yes. तो आपको ये भी याद Yes, होगा sir. कि मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट डिटरमिनेंट को ओपन कर सकता हूँ, राइट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो बताइए मुझे कौन सी रो या कौन सी कॉलम के अबाउट इसको ओपन करना चाहिए? हाँ जी, First row or first column. नहीं बेटा, देखो सर यहाँ थर्ड रो, Third column. थर्ड कॉलम, बिल्कुल थर्ड कॉलम। क्यों सर? क्योंकि मुझे यहाँ पर दो Zero. जीरो दिख रही है। जिस रो या जिस कॉलम में आपको सबसे ज्यादा जीरोस नजर आए, आप उस रो या कॉलम के अबाउट उसको ओपन कर दो। तो मुझे ये थर्ड के अबाउट जो है 2 जीरो मिले कि नहीं मिले? मिले। यस तो सर। मैं इसके अबाउट ही ओपन कर दूंगा। तो सर इसके अबाउट कैसे ओपन करेंगे भाई? ये तो दो तो जीरो है, तो इसके अबाउट तो सब कुछ जीरो आएगा। तो बस मैं जो ये वाला एलिमेंट को क्या बोलता हूँ भाई? कौन सा एलिमेंट है ये? 1 3। A13। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये फर्स्ट जो है ये नंबर ऑफ रो है, और 3 जो है वो क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। Number of column. ठीक है सर, ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए A13 इसको हम बोलते हैं। तो सर अगर इसके अबाउट ओपन करेंगे ना, तो सिर्फ यहाँ पर एक तो, और ये प्लस माइनस प्लस वाला याद है बेटा सभी लोगों को? अल्टरनेट चलता है इसमें, ठीक है, Yes, sir. पूरे इस पे अल्टरनेट चलता है। Yes, sir. ठीक है, तो बेटा ये 4 जो है ये प्लस के साथ ओपन होगा, आया ना? Yes, और सर। अंदर क्या बच जाएगा भाई? -1 इंटू 3, माइनस का 3, फिर उसके बाद -2 इंटू 3 कितना? माइनस का 6। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 9 इंटू 4 माइनस का 36। 36. क्लियर है सभी लोगों को भाई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है। मुझे आज लाइक बाकी बैचेस में मैंने लिए थे, उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज मैं बिल्कुल बेसिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। बट मुझे नहीं पता था भाई आप लोग इतने होशियार हो गए हो यार मैट्रिक्स में। चलिए, अच्छी सर बात है, आपके स्टूडेंट हैं, होशियार तो हो ही जाएंगे। अच्छी बात है भाई। अच्छा, इसका देखते आंसर बताओ, देखते ही। अरे देखते ही आंसर नहीं बता पा रहे हो? अगर इसको अब मैं ऐसा लिख दूं तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? कोई बता पाएगा मुझे? ऐसा अगर लिख दूं तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? 3 into 3 order वाली नहीं, 3 इंटू 3, लेकिन नाम नाम स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है बेटा। डायगोनल में डायगोनल जीरो नहीं होता है, बाकी सब कुछ। हाँ जी, सर स्केलर। नहीं बेटा, स्केलर में भी देखो, डायगोनल और स्केलर तो मतलब स्केलर जो है वो एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है? स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिकल। हाँ जी, सर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है। कुछ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने? सर आइडेंटिकल। Yes. तो ये कौन सी वाली मैट्रिक्स दिख रही है आप लोगों को? सर स्क्यू सिमेट्रिक। बिल्कुल, स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक का डिटर्मिनेंट क्या होता है? सर A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -A। वो तो उसकी प्रॉपर्टी हो गई कि आपको उसको मतलब प्रॉपर्टी हो गई तो स्क्यू सिमेट्रिक की, आपको इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है? Sir. सर जीरो। 0. अगर बेटा वो ओड ऑर्डर की है, ठीक है,
अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ओड ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 0। 0। तो सर इवन में कुछ और आता है क्या? बिल्कुल कुछ और आता है भाई, जैसे कि ये देख लो, 0 माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा एंड ये हो जाएगा 0। क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा? नो सर, इसका डिटर्मिनेंट आएगा No, साइन sir. स्क्वायर साइन अल्फा, अल्फा। ठीक है, जो कि 0 Sin नहीं है। sin क्लियर है? तो ये थी यस 2/2 की मैट्रिक्स, मतलब E1, लेकिन ये था 3/3 का। तो ये कितने ऑर्डर की है? 3 ऑर्डर की है, तो ये ऑड ऑर्डर की है, राइट? क्लियर है? Yeah. तो ऑड ऑर्डर अगर होगा तो 0 आंसर आएगा आपका हमेशा। सर आप ये मुझे बताओ कि स्क्यू सिमेट्रिक होती क्या है? तो सबसे पहली लाइक उसका आइडेंटिटी होता है बेटा, जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? सेम। 0। क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर है? यस सर। एंड जो, जैसे कि ये वाला कौन सा एलिमेंट है बेटा? A12, और ये वाला एलिमेंट कौन सा है? A21। तो यहाँ पर मैं A21 ऐसे लिख सकता हूँ ना कि A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21। यस यस सर ऐसे ही ये वाला कौन सा एलिमेंट है? A13। और ये वाला एलिमेंट कौन सा है? A31। A31 तो A13 क्या हो गया? माइनस ऑफ A31, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ये वाला एलिमेंट कौन सा है? A23। और ये वाला यस सर। एलिमेंट कौन सा है? A32। A2 A23 इज इक्वल टू क्या है? माइनस ऑफ A32। यस सर। ठीक है, तो पहली तो कि डायगोनल सारे के सारे 0 होने चाहिए, एंड उसके अलावा जो आप अगर उसको जो एलिमेंट होते हैं A12 और A21, ये जो दोनों है, इन दोनों का या तो सम 0 होना चाहिए, ऐसे लिख दो, या फिर ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए। क्लियर है? यस सर। यस सर ठीक है, तो जैसे ही स्क्यू सिमेट्रिक का लिखे हमें डिटरमिनेंट, आंसर क्या लिख देना है? 0, अगर वो ऑड ऑर्डर की है तो। क्लियर है? Yes. Yes. सर। ओके, सर ये क्वेश्चन भी आया कहाँ? अच्छा, आया था। टेस्ट में। यस यस सर। सर डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। क्लियर है? यहाँ पर ये ऑड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मत भूल जाना। पता चला स्क्यू सिमेट्रिक देखते ही 0 लिख के आ गए और वो पता चला बाद में कि 4 ऑर्डर की थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान यस रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये वाली आपको पता है कि अगर मुझे ये x कैलकुलेट करना हो तो ये कैसे करूंगा? सर अगर ये दोनों सर। हाँ सर कंपेयर करके नहीं सर दोनों। एक्स की वैल्यू बिल्कुल। से कम आएगी। बिल्कुल, x की वैल्यू 6 आएगी, आप कंपेयर कर लोगे। जैसे कि यहाँ पर ये A11 है, तो इधर वाले का भी A11 के बराबर होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर 2 है, इधर 2 है, इधर 18 है, इधर भी 18 है, फिर इधर x है और इधर 6 है, तो x की वैल्यू 6 ही आनी चाहिए। 6 आ जाएगी। Yes sir. यस सर। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes sir. ओके, मतलब आपको कंपैरिजन आता है, यस आपको सर डिटरमिनेंट निकालना आता है, आपको मैट्रिक्स आती है काफी हद तक। चलिए ठीक है। यस सर। ओके, चलिए जी, तो फिर ये बताइए, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे चलते हैं। ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज मेड विथ एलिमेंट 0 एंड 1। आपके पास एक डिटरमिनेंट आपको बनाना है जिसका ऑर्डर 2 है, ठीक है, तो एंड उसमें आपको एलिमेंट सिर्फ 2 ही दिए हैं, 0 और 1। तो आपको नंबर ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड करने हैं जिस जो कि नॉन नेगेटिव वैल्यू रखते हो। तो कैसे करोगे? थोड़ा सा आप 1 मिनट का टाइम लेके सोल्व करना चाहोगे इसे, कि मैं ही बताऊं? सर एक बार ट्राई करें। हाँ बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक बार ट्राई करो आप। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है भाई, जल्दी करो।
16 होगा। ओके, किसने आंसर किया? सोनाक्षी। सर 13। ओके 13। चलिए और 14। 14 कौन बोल रहा है? तनिका। ओके, अच्छा भाई बाकी लोग, हितांश, वैदेही, अंजलि, जल्दी बताओ भाई। नंदिनी, प्रीशु, तमन्ना, तनिका, अच्छा तनिका ने बता दिया, याजन, बाकी लोग भाई। चलिए सोनाक्षी आप बताइए 16 कैसे आंसर आया? सर 2 raised to power 4। बट क्या जितने भी डिटर्मिनेंट आएंगे वो सारे पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव आएंगे? हाँ जी। नो सर। ओके हाँ जी, सुजल बेटा आपका कितना आया था? 13। सर अच्छा 13। ओके, तानिका का 14 आया था बेटा। 14 कैसे आया था आपका? तनिका? सर 14 आया था। हाँ 14 कैसे आया था? सर जितने मतलब एलिमेंट बने थे जैसे 7 उनको मल्टीप्लाई किया था 2 से। 7 एलिमेंट बने थे, फिर से बताना कैसे किया? हाँ जी बताइए तनिका। अरे भाई बोलो। अरे तनिका बोलो भाई। अच्छा मोहित, आपका आंसर नहीं आया बेटा इस बार। आस्था, अंजलि, अनु, अर्पिता, अच्छा चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सर इसमें टोटल डिटर्मिनेंट बनेंगे कितने? 16। 16 बनेंगे। वेरी गुड सर, कैसे? भाई देखो हर आपके एक फेज पास पे दो 2/2 का एलिमेंट, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। यस तो सर। आपके पास, हमने पीएनसी में बनाए थे, ऐसे डब्बे बना के करते हैं हम। यस सर। तो ऐसे आपके पास 4 डब्बे हैं। कितने डब्बे हैं? 4 डब्बे। तो आपको 0 और 1 दे करना है यहाँ पर यूज। ठीक है। अब भाई 2 एलिमेंट है, 4 डब्बे, तो ऐसा तो है नहीं कि एक एक मतलब ऐसा तो किसी के दिमाग में नहीं है ना सर कि रिपीट करना है कि नहीं। बेटा यहाँ पर रिपीट होगा फॉर श्योर। ठीक है। तो भाई देखो, अब इस डब्बे के पास गया मैं, तो इस डब्बे में कितनी वैल्यू डाल सकता हूँ मैं? हाँ जी, 4। 0 या फिर 1 डाल सकता हूँ, यस सर। मतलब 2 वैल्यू डाल सकता हूँ। फिर इस डब्बे के पास गया, इस डब्बे में कितनी वैल्यू डाल सकता हूँ? इसमें भी 0 और 1 डाल सकता हूँ। 0 या तो मतलब टोटल 2 वैल्यू डाल सकता हूँ इसमें, हाँ या ना? यस सर। यस सर। फिर इस डिब्बा में गया तो यहाँ पर भी 2 वैल्यू गया। लाइक मैं इस डब्बे के पास जाऊंगा कि भाई कौन सी वैल्यू लोगे, ये बोलेगा कितने ऑप्शन मेरे पास में, बोलूंगा 2 ऑप्शन। फिर इसके पास ऐसे 2 ऑप्शन। तो भाई सभी का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे टोटल? 2 की पावर 4 20। आपके यस। टोटल डिटर्मिनेंट बनेंगे। राइट, ये कितने यस सर। बनेंगे? टोटल टोटल। डिटर्मिनेंट। लेकिन क्या इसमें से सारे जो है पॉजिटिव नो बनेंगे सर। क्या? नहीं। नो सर। तो अब यहाँ पर मुझे बताओ, पॉजिटिव निकालना आसान है या फिर नेगेटिव निकालना आसान है? जल्दी बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव निकालना आसान है? नेगेटिव। मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि नेगेटिव निकालना ज्यादा आसान होगा। सर कि नेगेटिव। सर टोटल नेगेटिव निकाल देते हैं कि जितने भी नेगेटिव हो, और फिर उसके बाद उसको टोटल में से माइनस कर देंगे।
मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है, आप सभी का अपना अपना दिमाग चल रहा है भाई, ठीक है, अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो आप। लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि देखो, अब मेरे दिमाग में क्या आएगा कि मुझे नेगेटिव बनाना है, मेरे पास दो वैल्यू 0 है, तो नेगेटिव कब बनेगा, जब आपका इस डायगोनल का जो वैल्यू आएगा वो इस डायगोनल से छोटा आएगा, आया ना, यस सर। यस क्लियर सर। है। तो आप क्या करो ना कि जो मेन डायगोनल है उसको आप सबसे छोटा बना दो। सबसे छोटा कैसे बनेगा सर, यहाँ पर तो 2 नंबर है, हमारे पास 0 है, तो छोटा हम बना सकते हैं कि सर वो 0 हो जाए। तो 0 कब बनेगा कि या तो दोनों एलिमेंट जो है 0 हो जाए, राइट, यस सर। या फिर दोनों में से एक जो है वो 0 हो जाए तो भी 0 हो जाएगा, हाँ है ना। यस सर। भाई इन तीनों केसेस में ये 0 बन सकता है, इसके अलावा कोई चौथा केस है कि जिसमें मेन डायगोनल जो है वो 0 बन जाए, नो नहीं है सर। ना, ठीक है। अब भाई आपको चाहिए नेगेटिव डिटर्मिनेंट, तो वो कब आएगा, जब ये इससे बड़ा हो, राइट। तो बड़ा का कब आएगा, जब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 से वैल्यू बड़ी क्या होगी 1, और 1 कब आएगा, जब आप दोनों जगह पे 1 1 लिख दो, आया ना। यस सर। तो बस बेटा आपके पास नेगेटिव डिटर्मिनेंट जो है ये ही 3 है, क्लियर है। यस सर। तो आप क्या करोगे कि नॉन नेगेटिव डिटर्मिनेंट विथ नॉन नेगेटिव वैल्यू कितने हो जाएंगे, टोटल में से आप ये माइनस कर दो, यस तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 3 कितना आ जाएगा 13। तो सुजल का आंसर करेक्ट था, ठीक है। बाकी लोग भी थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, ठीक है। यस सर। हम बहुत सी बार क्या करते हैं ना, जल्दी आंसर निकालने के इसमें हम आंसर गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आज हमें एक और मिला कि ज्यादा जल्दी नहीं करनी, क्योंकि भाई देखो हम जल्दी किसमें करते हैं, जो क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता है, और अगर हम वो उस क्वेश्चन में अगर माइनस मार्किंग कर देंगे तो भाई हमें तो हमारे तो उल्टे हो गए ना, कि जिसमें 4 नंबर आना चाहिए तो उसमें -1 आ गया, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आता है ना हमें उसमें थोड़ा सा सब्र शांति बना के रखे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, फटाफट से पेन चला गया, उसको आराम से करना, मतलब स्पीड बना के रखना, लेकिन इतनी भी मत बड़ा मतलब कर देना कि वो आप Yes. गलत ही करके आ जाओ, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़े। ये क्लियर है सभी लोगों को, कोई है Yes. जिसको समझ में नहीं आया, कोई है क्या जिसको समझ में नहीं आया, ओके 3 लोगों को समझ में नहीं आया, वो छोड़कर चले गए हमें। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ ABC बिलोंग्स टू R तो फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई, ठीक है, ये आप लोग होमवर्क करके आओ। ओके सर। चलिए ठीक है, कोई मुझे डायरेक्ट आंसर बता सकता है क्या? सर ट्राई कर सके सर। एक्स एक रूट तो मुझे अभी से बता दो कि एक रूट तो ये आएगा सर इसका, जल्दी बताओ। 0 0, बिल्कुल, वेरी गुड। किसने बताया? सोनाक्षी। सोनाक्षी बड़ी तेज है हमारी, बताओ बेटा कैसे? सर स्क्यू सिमेट्रिक है और 3/3 का ऑर्डर। बिल्कुल, वेरी गुड सर। सबसे पहले तो मुझे दिखा इसका ऑर्डर जो कि है 3, मतलब ओड। फिर उसके बाद ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकती है अगर मैं x की जगह 0 रख दूं। किसी को दिख रहा है आप स्क्यू सिमेट्रिक अगर x की जगह 0 रख दे तो? यस सर। यस सर। भाई अगर x की जगह आप 0 रख दिए तो देखो यहाँ पर c है, इधर -c है, इधर -b है, इधर +b है, इधर +a, इधर -a है, ठीक है। तो एक x की वैल्यू तो आपको सीधे सीधे मिल गई सर कि, यस सर। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा या फिर कितने डिग्री की इक्वेशन बनेगी, जल्दी बताओ देखते ही, अरे बोलो। लीनियर। लीनियर नहीं बनेगी भाई, अरे इसे आप इसको सोल्व कैसे करते हो? आप ऐसे करोगे ना कि इसको इसके अबाउट ओपन किया तो ये x और x इसमें मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, और वो x स्क्वायर वापस से x में मल्टीप्लाई होगा,
तो ये 3 Yes, डिग्री का sir. पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो बाकी की बिल्कुल। 2 वैल्यूज आपको निकालनी की, x इक्वल टू 0 तो एक आ गई, बाकी की 2 वैल्यूज क्या है, क्लियर है? यस सर। चलिए, हाँ हाँ इसमें और तो आ नहीं रहा है कोई आंसर, मतलब 0 के अलावा, मतलब माइनस में आ रहा है। x स्क्वायर माइनस में आ इज रहा है इक्वल टू माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। वेरी गुड भाई, यहीं पे कैलकुलेट कर लिया आपने। सुजल, आई थिंक सुजल ने किया है, किसने किया? मैंने अभी नोटबुक में किया जस्ट। ओके, चलिए जी, वेरी गुड। तो नंबर ऑफ रियल रूट जो है आपके 0 मतलब सॉरी 1 हो जाएगा, क्लियर है? सर ओनली वन सॉल्यूशन। बिल्कुल, ओनली 1 रियल रूट आएंगे इसके, यस ठीक है। ठीक है, चलिए। अब इस पर आते हैं, हमारे पास और कितने क्वेश्चन है भाई, ताकि मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन करवा दूं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। आज Yes, के sir. क्वेश्चन में पूरा सिंपल लेके आए हैं, ठीक है, Yes. घबराने की जरूरत नहीं है। ये वाला भी कर लेंगे अभी हम, पहले उससे पहले मैं ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि ये भी आप लोग कर लोगे क्या? सर मुझे ट्राई सिंपल कर ही लग लेंगे। रहा है। ट्राई करने का बेटा अभी टाइम नहीं है। ये लोग ये भी आप लोग जो है होमवर्क में सर अगर आया नहीं तो आपको पूछ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ, आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से। और इसमें बस सोचना है, अगर किसी ने वो सोच लिया तो वो कर देगा, और अगर कोई पेन चलाने लग गया तो बस वो पेन ही चलाता रह जाएगा। मैट्रिक्स आपका ऐसा ही है, अगर किसी को देखते ही पता चल गया ना हो जाएगा, अदरवाइज वो ढूंढता रह जाएगा आंसर। और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपका बहुत इजी है, एंड मेंस में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2 फ्री के नंबर हो, 2 क्वेश्चन फ्री के होते हैं आपके, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, अगर आप उसको बस ध्यान से देख लो तो। आपका a⁴ प्लस bt³ प्लस ct² प्लस dt प्लस e इक्वल टू ये डिटरमिनेंट है, तो आपको e की वैल्यू फाइंड। -39 sir. -39 पक्का? हाँ जी, आंसर मुझे भी नहीं पता है भाई, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, पक्का? सर पक्का नहीं पता। भाई ये गलत बात है, पक्का नहीं पता, पक्का करना चाहिए। चलिए जी, ठीक है, सॉल्व करते हैं। बाकी और कितने लोगों का आया है? हाँ जी, बाकी कितने लोगों का, किसका? सोनाक्षी का आंसर है, किसका आंसर है? सोनाक्षी, तनिका, किसने बोला था -39? सोनाक्षी ने बोला था। बाकी लोगों का आंसर आया? हाँ जी, सुजल, सर कर रहे हाँ हैं जी। अभी try। भाई देखो, इसको मैं बोल रहा हूँ ना कि पेन नहीं चलाना इसमें, इसमें दिमाग चलाना है। अच्छा सोनाक्षी, आप बताइए बेटा कैसे किया? सर एक्सपैंड किया इसको। अरे बाप रे, इतनी जल्दी एक्सपेंड कर लिया आपने, और उसमें e की वैल्यू भी फाइंड कर ली? सर ये मतलब स्कूल में ना हमारा टेस्ट हुआ था, तो मतलब हमें प्रैक्टिस करने को बोला था कि जल्दी जल्दी सारा ये करना था ना, तो प्रैक्टिस होगी या जल्दी एक्सपैंड करने की। क्या बात है भाई, भाई देखो इसको एक्सपांड करना ही नहीं था। सर क्या बात कर रहे हो? किसी के दिमाग में आ रहा अभी भी? हाँ जी, भाई देखो ये क्या है, a⁴ bt³ प्लस ct² प्लस dt प्लस e। यस सर। तो ये आपको दे रखा है, ठीक है। मुझे क्या पूछा गया? e। तो मुझे t इधर भी दिख रहा है, t इधर भी दिख रहा है, राइट, दोनों साइड दिख रहा है t। यस सर। अगर मैं यहाँ पर t इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो लेफ्ट साइड क्या बचेगा?
ई बचेगा ना सिर्फ। यस सर। और मैंने वही बोला था, इसमें दिमाग लगाना, इसमें पेन नहीं चलाना। ठीक है, तो अब अगर लेफ्ट साइड आपने t इक्वल टू 0 पुट किया तो राइट साइड भी पुट करना पड़ेगा आपको, आया ना। यस सर। तो इधर क्या आएगा, 0 1 -3 -1 2 4, इधर क्या आएगा -3 -3 और 0। क्लियर हुई बात सभी लोगों को? यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ कौन सा एक्सपांड करना ज्यादा आसान है, ऊपर वाला या सर नीचे फर्स्ट वाला? रो को, फर्स्ट रो। ओके, फर्स्ट रो के अबाउट कर देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से अगर हम इसको एक्सपांड करें तो क्या होगा, 0 के अबाउट तो 0 हो जाएगा सब कुछ, फिर उसके Yes, बाद sir. आएगा माइनस ऑफ -1 एंड इसके अबाउट एक्सपांड करेंगे तो 1 × 0 0 एंड माइनस ऑफ 9 ये आएगा। फिर उसके बाद आएगा माइनस का 3 एंड 4 × भाई इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। ओके भाई, अगर कोई ऐसा है, मुझे शॉर्ट ट्रिक पता है, अगर कोई बहुत प्रॉब्लम आती हो तो पूछ सकता है कि सर मुझे प्रॉब्लम आती है, और वो शॉर्ट ट्रिक जस्ट शॉर्ट ट्रिक है, मतलब ऐसा कुछ खास खजाना नहीं है कि आप 1 सेकंड में, उसमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, बट थोड़ा सा स्टेप कम हो जाएगी आपकी। कोई है क्या ऐसा? नहीं तो बेटा जो मेथड से आप सोल्व करते आ रहे हो वो सिंपल है, अगर किसी को वो आ रही है तो नो नीड ऑफ दिस शॉर्ट ट्रिक। कोई है क्या ऐसा जिसको लाइक प्रॉब्लम आती है इस वाले मेथड से कैलकुलेट sir. करने में? सर नो सर। ओके, वैदेही, यजन, तनिया, तानिया, तमन्ना, बेटा आप लोगों को प्रॉब्लम आती है क्या? नो सर। ओके नो चलिए सर। ठीक है भैया। तो हमने ये जो है कैलकुलेट कर लिया हमारा। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 9 एंड ये आएगा 6 + 4 10 और ये -30 -39। सोनाक्षी बेटा आपने किया किसे था, अगर आपने एक्सपांड किया था सर तो? पूरा पूरा एक्सपेंड किया था फिर उसके बाद क्या किया था? सर, कॉमन आया था ना। लेकिन बेटा आप एक्सपांड करने से बेटर ये है कि एक्सपांड करना आपका बेटर था, इसमें आंसर और जल्दी आता, अगर आप करते तो इसमें आंसर जल्दी आता, राइट? यस ओके, अच्छा मुझे बताओ कि अगर मुझे यहाँ से डी कैलकुलेट करना होता तो क्या करता? सोचो, इतने हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मुझे बताना कि कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एबीसी जो है वो एंगल्स हैं, नॉन राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल के। ठीक है, मतलब एबीसी में से कोई भी की भी वैल्यू 90 डिग्री नहीं है, तो हमें वैल्यूज फाइंड करनी है इस डिटरमिनेंट की। ठीक है सर, कर देते हैं। तो अभी हम ज्यादा प्रो लेवल पर नहीं पहुंचे, नहीं तो हम लाइक यहाँ पर वैसे एलिमेंट्री लगाने का कोई नहीं बैठते हैं, डायरेक्ट इसको ओपन कर देते हैं। तो क्या आएगा, 10A × 10B × 10C, यही आएगा, आया ना? यस सर। भाई Yes, आप sir. जो है इस रो ये ओपन कर दिया आपने। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा अंदर? सर, बाद हम- 1 जो थे उनको 0 नहीं कर सकते थे, मतलब 0 एलिमेंट्री करके। ऑपरेशन लगा के हम कर सकते थे, बट बेटा अभी फर्स्ट ही हमारा लेक्चर है थोड़ा सा। ठीक है, सो Yes, या उसके बाद ये 1 होगा एंड उसके बाद क्या आएगा भाई बताओ मुझे, 10C - 1 आएगा। यस सर। ओके, Yes, sir. फिर उसके बाद आएगा +1 एंड +1 के अंदर क्या आएगा, 1 - 10B। 10B। ओके, तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 10A × 10B × 10C B 10C -10A -10C and +1 +1. +1 -10B। -10B। ओके, Yes, तो sir. इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ कि 10A × 10B × 10C +10 सॉरी, इसको अगर मैं माइनस कॉमन लेके यहाँ पर 10A 10B 10C लिख देता हूँ। यस सर।
किसी को फॉर्मूला पता है ये? किसी को फॉर्मूला पता है क्या इतने का? सर हम्म, 10a plus b is equal to नहीं बेटा, यहाँ पर 10a plus 10b है, 10a plus b नहीं है। yes हाँ जी, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है किसी को? नहीं पता है तो हम डेरिवेशन कर सकते हैं इसका। भाई देखो, 10 भाई देखो, आपके पास एबीसी क्या है? ट्राइंगल है, Triangle ट्राइंगल के है। एंगल से, राइट? तो a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा? ट्राइंगल के एंगल से ये, तो a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा? 5 जो 180 हाँ? डिग्री क्या आएगा? 180 डिग्री। 5 बिल्कुल 5, क्योंकि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगा दोगे यहाँ पर, आया ना yes sir कि एंगल ऑफ ऑल एंगल्स, सॉरी, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 5। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ कि किसी एक एंगल को उधर लेके चल जाता हूँ। yes sir 5 minus अब 6 मैं लेता हूँ यहाँ पे दोनों तरफ 10, तो क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका। अच्छा, minus 10 तो c 10a प्लस बी कितना आएगा भाई? sir 10a plus 10b upon 1 upon minus 1 10a minus tan 10b b into 10b बिल्कुल, वेरी गुड। और 10 पाई माइनस सी कितना होता है बेटा? minus 10c minus tan c upon 1 plus tan pi tan c माइनस 10 सी, बिल्कुल। बस देखो, पाई माइनस सी मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में 10 आपका नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव। और पाई में से कुछ भी माइनस, लाइक आपको पाई माइनस समथिंग या 3 पाई माइनस समथिंग ऐसा कुछ मिले, या फिर पाई का मल्टीपल में आपको कुछ मिले, जैसे कि n पाई माइनस समथिंग, तो बेटा वो हमेशा 10 का 10 में रहेगा, कोट का कोट में रहेगा, साइन का साइन में रहेगा। yes sir जब भी पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल्स आएंगे ना, तब आपको 10 का कोट, साइन का कोस, कोस का साइन, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10a प्लस 10b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 10c प्लस 10a 10b 10c। क्या दिख रहा है? माइनस 10c को इधर लेके आ जाए, yes sir तो 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10a tan a tan b tan c बिल्कुल, प्रूव हो गया सभी लोगों को? yes समझ sir में आया? कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? no sir ओके, तो इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है 10a/2 इंटू 10b/2 प्लस 10b/2 इंटू 10c/2 प्लस 10a/2 इंटू 10c/2। इसकी वैल्यू क्या होती है, किसी को पता है भाई? सर 1 कैसे? सर वो तुक्का लगाया मैंने हाँ भाई, पर सर मैं बिल्कुल। सच्ची कहूँ, मैंने ऊपर वाला में ये जो आपने अभी 10a प्लस b वाला बोल रहा था, वो मैं सही बोल रहा था, वो फॉर्मूला वो याद था मुझे। ओके, यस सब प्लस में था ऐसा फॉर्मूला, क्वेश्चन था। ओके, चलिए अच्छी बात है। तो इसका आंसर 1 आता है। ठीक है, Yes, इसको भी आप सेम तरीके से कर सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। तो अब यहाँ पर a/2 b/2 सब जगह दिख रहे हैं ना, तो पूरे इसमें 2 से डिवाइड कर लो और फिर वो Yes. प्रूफ कर सकते हो। क्लियर है? यस तो ये सर कितना आ जाएगा भाई? सर 2 0, 0 प्लस 2, 0 आंसर, सॉरी 2 आंसर। यस सर क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर ओके, चलिए जी। इसके अलावा ये आपका होमवर्क है, सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे जो Yes. भी इक्वेशन आएगी उसके रूट्स के सम बताने हैं आप। इसके अलावा ये वाला आपका होमवर्क है। अच्छा, मुझे बस इतना बता दो कि लैम्डा इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ -2 का मतलब क्या होता है?
बस, बाकी आप लोग खुद से कर सकते हो। बस मुझे ये बता दो कि लेमडा इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ -2। मतलब कौन बताना चाहेगा? लेमडा इक्वल टू क्या लिखूं मैं यहाँ पे? हाँ जी, अरे सीधा सीधा से लिखा हुआ है, लेमडा इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ -2। अच्छा इतना बताओ, क्यूब रूट ऑफ -2 क्या होगा? -2 का क्यूब। -2 का क्यूब? सर रूट अंडर रूट मतलब लगाएंगे क्यूब उसमें। 1/3। भाई Yes, अगर sir. स्क्वायर रूट आता है तो पावर 1/2 होगी, क्यूब रूट आएगा तो 1/3 होगी। ठीक है, यस क्लियर? सर। तो मतलब अगर मैं दोनों तरफ पावर 3 करूं तो लेमडा क्यूब इक्वल टू -2 हो जाएगा। -2। Yes, sir. माइनस की पावर 1/3। सर ये तो रियल नंबर है, यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि नॉन रियल है? हाँ जी, कभी बचपन में, जब 1 साल पहले आप बचपन में थे, कुछ पढ़ा था ऐसा कि अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 1 हो तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आती है? 1 और -1 This one. अरे -1 कैसे आ सकती है भाई? वो मेगा स्क्वायर याद आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। नो अरे याद नहीं आ रहा है? नो सर भाई Yes, देखो, इसको sir. सोल्व कैसे कर सकते हो आप? देखो 1 को इधर लेके आओ, एक्स क्यूब -1 बनेगा। ठीक है, अब एक्स क्यूब -1 को कैसे ओपन कर सकता हूं मैं? x ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हाँ, Yes, ए sir. क्यूब बी क्यूब। ए क्यूब बी क्यूब को कैसे ओपन करते थे? ए बी -b a square plus ab. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे ए क्या है? एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस ए बी, तो ए बी आएगा ए 1 इंटू एक्स, तो एक्स, फिर उसके बाद बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ So, से एक तो yes, एक्स -1 को 0 कर दो, और एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को 0 कर दो। तो यहाँ से Yes, जो sir. एक्स की वैल्यू आएगी ना बेटा, वो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आएगी। क्लियर है? यस Yes, Yes, sir. तो वो आप लोग कैलकुलेट कर लेना आप। ठीक है, तो आई थिंक टाइम भी हो रहा है। यस सर। ओके, तो मुझे बस यहाँ पर वही बताना था कि भाई लेमडा क्यूब इक्वल टू -2 है, तो अब आप क्या इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो? इसकी वैल्यू फाइंड करना फिर आप लोग। ठीक है, Yes, बहुत sir. सिंपल है, Yes, sir. करके देखना। चलिए, एंड ये वाला भी आपका होमवर्क है। ओके, चलिए जी, तो आज के लिए इतना काफी है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। नो सर। नहीं पूछना है कुछ भी? नो हाँ सर। जी, ओके। तो एक सेकंड, तो बेटा मतलब मुझे लगता है कि आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स